रमजान कैसा गुजर रहा है? और आज 12वां दिन है ट्रेनिंग का, यानी 12 डेज आपने ट्रेनिंग्स कंप्लीट की हैं। क्या ट्रेनिंग से कोई फायदा हो रहा है, कोई वैल्यू एडिशन हो रही है आपकी जिंदगियों में, आपके नॉलेज में, आपकी स्किल में? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। यस या वो मैंने आगाज की ट्रेनिंग में ही बताया था यस सर। कि जैसे एक क्रिकेट के मैदान में प्लेयर्स भी हैं और तमाशाई भी हैं। तमाशाई आते हैं, अल्लाह गुल्ला करके चले जाते हैं। हमने तमाशाई नहीं बनना, हमने प्लेयर बनना है। और प्लेयर बनने के लिए पहले स्किल पॉलिश करके, नॉलेज गेन करके, फिर हमने बेस्ट प्लेयर भी बनना है और बेस्ट परफॉर्मर भी बनना है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के टॉपिक से आपकी स्किल में, आपके नॉलेज में मजीद वैल्यू ऐड हो। और आज का टॉपिक है इनविटेशन से रिलेटेड। आपको बताया था कि इनविटेशन की हमारी 4-5 सीरीज होंगी, जिसमें से 2-3 सीरीज आप बार बार सुनते रहते हैं, हमारी बार बार डिस्कशन होती रहती है, प्रैक्टिस होती रहती है। आज उससे नेक्स्ट लेवल वाली चीजें जो कि आप में से पहले किसी ने नहीं सुनी या पहले मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया, आज मैं करवाना चाहूंगा। और अगर आप अच्छे से फोकस से सुनेंगे, रट्टा लगाने की कोशिश नहीं करनी, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है कि क्रिएटिव कैसे बनना है, क्रिएटिव कैसे बनना है। क्योंकि जितने आप क्रिएटिव हो जाएंगे इनविटेशन में, क्योंकि इनविटेशन एक फन है, इनविटेशन एक आर्ट है, जो इसका एक्सपर्ट हो जाता है वो एंजॉय करता है। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, लास्ट फ्यू डेज में ये जो आज मैं चीजें बताऊंगा ये मैंने खुद अप्लाई की हैं। रियल एग्जांपल से मैं आपको हवाले भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं प्रॉस्पेक्टिंग की इंपॉर्टेंस देना चाहूंगा। क्योंकि जब आप नेम लिस्ट बनाते हैं तो नेम लिस्ट बनाने के बाद पहला टास्क होता है कि अब आपने प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, राब्ता बहाल करना है, न्यू कनेक्शंस बनाने हैं, फ्रेंडशिप करनी है। और कुछ लोग यहाँ पे सोचते हैं कि हम तो लोगों से बात नहीं कर सकते, मैं तो लोगों को मुंह नहीं लगा सकती। हालांकि इस दुनिया का हर काम प्रॉस्पेक्टिंग से होता है। जब हम बचपन में थे, मैं रियल एग्जांपल भी बता देता हूं कि जब आप प्राइमरी में थे या आप प्राइमरी में थी, क्या आपकी फ्रेंड्स थी या नहीं? क्या आपने फ्रेंड्स बनाई थी या नहीं बनाई थी? प्राइमरी में फ्रेंड्स बनाई थी ना? जब आप प्राइमरी से मिडिल में गए तो क्या प्राइमरी वाले ही फ्रेंड्स थी या न्यू भी बनाई थी? प्राइमरी वाले भी न्यू भी थी सर, ओल्ड भी थी, न्यू भी थी। न्यू भी बनाई थी। कई तो आगे नहीं पढ़ती या किसी और स्कूल कॉलेज में चली जाती हैं। जब आप मिडिल से मैट्रिक में गए, फिर क्या प्राइमरी वाली ही फ्रेंड्स थी या न्यू और भी बनाई थी? नो सर, न्यू थी। आगे भी थी, न्यू भी थी और पिछली भी थी। आगे भी थी। जब आप मैट्रिक से एफएससी में गए, पुरानी प्राइमरी वाली फ्रेंड्स चल रही थी या न्यू भी बनाई थी? और पुरानी। जब आप यूनिवर्सिटी में गए, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, फिर क्या उस वक्त यूनिवर्सिटी में प्राइमरी वाली, मिडिल वाली फ्रेंड्स थी या यूनिवर्सिटी में और बनाई? इसे प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं कि आप जब भी नेक्स्ट लेवल में जा रहे हैं, आप न्यू फ्रेंड्स बना रहे हैं। बातचीत करना, न्यू फ्रेंड्स बनाना, कनेक्शंस बनाना, गपशप लगाना, ये प्रॉस्पेक्टिंग है। और ये हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में चले। यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद जब शादी हो जाती है, फिर भी प्रॉस्पेक्टिंग है। शादी के पहले कुछ हफ्ते, कुछ महीने तो दावतें चल रही होती हैं उस खानदान में। अब वहां पे नई नवेली दुल्हन बोले, नहीं मैं तो लोगों को मुंह नहीं लगाती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस फैमिली में भी प्रॉस्पेक्टिंग करती है। नंद है, दूल्हे की खाला है, और रिलेटिव्स हैं और फैमिली मेंबर्स हैं। प्रॉस्पेक्टिंग होती है ना। तो ये हर जगह प्रॉस्पेक्टिंग है। आपकी जॉब स्टार्ट हो जाए, जॉब में भी सीनियर से, जूनियर से, कोलीग से प्रॉस्पेक्टिंग होती है, हेलो है होती है, कनेक्शंस बनते हैं। प्रोजेक्ट का टास्क होता है, मिलके करना होता है। अगर आप अच्छे लेवल पे, अच्छी पोस्ट पे, अच्छी पोजीशन पे जॉब में चले जाएं, फिर आपको टीम लीड करनी होती है। एज अ लीडर आपको काम करना पड़ता है। आप अपनी कंपनी बना लें, अपनी कंपनी बना लें, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ लगा लें, फिर आपको लोगों को हायर करना पड़ता है, लोगों से काम लेना पड़ता है। क्लाइंट्स डील्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, कन्वर्सेशंस होती हैं, बिजनेस प्रपोजल्स होते हैं, तब भी प्रॉस्पेक्टिंग चलती है। आप पीएम बन जाएं, वजीर आजम बन जाएं, तब भी प्रॉस्पेक्टिंग होती है।
मैं, आप ये ना समझिएगा कि मैं मांगने आया हूं, लेकिन मजबूरी है। वो क्या थी? प्रॉस्पेक्टिंग थी। अगर वो पीएम बनने के बाद, नहीं मैं तो लोगों को मुंह नहीं लगाता, मैं तो किसी से कन्वर्सेशन नहीं करनी, कोई बात नहीं करनी, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए बात नहीं करनी। इस कायनात में हर काम प्रॉस्पेक्टिंग से चलता है, और जो प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करती या मैं लोगों को मुंह नहीं लगाती, वो दुनिया का कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। कन्वर्सेशन, कनेक्शन, सोशल होना, ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप पीएम बनने के बाद भी डिफरेंट कंट्रीज के प्रेसिडेंट से, डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, डीलिंग करते हैं, और सियासतदान बनने के प्रोसेस में भी आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, लोगों से मेल जोल, हमें वोट दें, ये सब। कहने का मतलब ये है कि हर बिजनेस, हर काम प्रॉस्पेक्टिंग से चलता है, यहां पे कोई नया काम नहीं है। और इस प्रॉस्पेक्टिंग को अगर आसान कर दूं, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बेसिक स्किल लेते हैं, तो उसके बाद हम आपको कहते हैं कि आप नेम लिस्ट बनाइए। आपकी 50 की, 60 की, 100 की, 150 की नेम लिस्ट होती है। अब उस नेम लिस्ट को इंक्रीज करना है। अपने नेबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कजन, अपनी पुरानी क्लास फेलोज, मिडिल, मैट्रिक, एसएससी, यूनिवर्सिटी लेवल, सीनियर, जूनियर, कोलीग्स, जहां जहां से आपके कनेक्शंस हों, एक फैमिली से दूसरे। अगर आपकी, यानी आपके भाई हैं, उनकी शादी की, आपकी जो भाभी बन के आई है, अगर उनकी फैमिली की तरफ आपके लिंक्स बन गए, वहां पे जो कनेक्शंस हैं उनको ऐड करना। आपने अगर किसी अपनी सिस्टर की शादी की किसी और खानदान में, वहां पे भी फैमिली है, वहां पे कनेक्शंस, तो नेम लिस्ट इंक्रीज करना। फिर इसके बाद फेसबुक पे कनेक्शंस बनाना। कनेक्शंस की बात कर रहा हूं, 3-3, 5-5 हजार लोगों को ऐड नहीं कर लेना। कनेक्शंस की बात कर रहा हूं, 200 हूं, 300 हूं, बहुत होते हैं। फेसबुक पे 100 कनेक्शंस बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे 100 कनेक्शंस बना लें, लिंक्डइन पे 100 कनेक्शंस बना लें। बातचीत, कन्वर्सेशन स्टार्ट करें, दोस्तियां लगाएं। जब ये हो जाए, उसके बाद कि सर नेम लिस्ट भी बना ली है, सर नेम लिस्ट मेरी 500 की हो गई है, लेकिन पहला काम क्या करूं, पहली बात कैसे करूं, वो आइस ब्रेकिंग कैसे करूं, ये एक बड़ा टास्क होता है। और मेरा आज का टॉपिक वो आइस ब्रेकिंग से रिलेटेड ही रहेगा। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ आइस ब्रेकर्स बताऊंगा कि पहली कन्वर्सेशन, पहली बात क्या करनी है। और ये आइस ब्रेकर्स जितने भी हैं, जितने भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ये आप अपनी नेम लिस्ट में जो आप फ्रेंड्स बना चुके होते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे आप स्ट्रेंजर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें नंबर 1 है, लेट्स सपोज आपकी फ्रेंड है, कोई इंप्लॉय है या कोई स्ट्रेंजर है, इंप्लॉय हैं, वेट्रेस हैं या सेल गर्ल हैं या बैंकर्स हैं या किसी भी जगह पे जॉब करती हैं, वगैरह वगैरह ना, उनसे आपकी कन्वर्सेशन होती है, चाहे वो फ्रेंड है चाहे वो स्ट्रेंजर हैं। तो आइस ब्रेकिंग इस तरह कर सकते हैं, आर यू मैरिड टू योर जॉब और आर यू ओपन फॉर अ साइड प्रोजेक्ट, आर यू मैरिड टू योर जॉब और आर यू ओपन माइंडेड फॉर अ साइड प्रोजेक्ट। इसको आसान अल्फाज में बता देता हूं। मेरे एक सीनियर हैं, पीएचडी करने गए हुए हैं भाई, और पीएचडी करके वहां साथ साथ वो जॉब भी कर रहे थे। अभी वहां पे ही उन्होंने, यहां वापस नहीं आए, चाइना होते हैं, वहां ही जॉब स्टार्ट कर दी है, शादीशुदा है, मुझे हाल ही में पता चला। मैंने उनसे कैसे बात की, मैंने उन्हें कहा कि आपने पक्की पक्की अपनी जॉब से शादी कर ली है या किसी साइड प्रोजेक्ट के लिए भी नजरें रखते हैं। मेरे सीनियर है, पीएचडी, चाइना बैठा हुआ। मेरे अल्फाज क्या थे कि क्या अपनी जॉब से पक्की पक्की शादी कर ली है या साथ कोई साइड प्रोजेक्ट, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई आइडिया की तलाश में भी है। यहां से कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। फिर बताया, वो कहता मैं बिजी होता हूं, मेरी मिसेज हैं उनको, और उनकी मिसेज सेशन ले रही हैं। पिछले दिनों मैंने आपको वॉइस नोट भी शेयर किया। ये क्या है, लेट्स सपोज, ये तो अपने जानने वाले को किया ना। लेट्स सपोज मैं किसी बैंक में जाता हूं या किसी जगह पे जाता हूं, कोई फीमेल, कोई मेल में देखता हूं, तो मैं, अच्छा ये जो जुमला है ना, ये मुझे अट्रैक्टिव भी लगता है और उस पर्सन को भी याद रहेगा, कोई पर्सन आया था उसने ऐसा बोला।
हमेशा अच्छे अल्फाज, अट्रैक्टिव अल्फाज यूज करेंगे, आइस ब्रेकिंग भी हो जाएगी। मोहतरम, जॉब से पक्की पक्की शादी कर ली है या साइड प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ ना कुछ देखते रहते हैं? सिंपल। वो यकीनन 80%, 90% लोग यकीनन कहेंगे नहीं, जॉब से क्या होता है जी, कुछ ना कुछ। अगर वो नहीं होगा तो नहीं, तो हम कह सकते हैं इन फ्यूचर कभी साइड प्रोजेक्ट देखना हो तो ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, कॉल जरूर कीजिएगा। अगर आप कॉल करेंगे तो उसके बाद आपको कभी किसी और साइड इनकम की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो कहते हैं या कहती है कि जी देखती रहती हूं, ये मेरा कार्ड है, जब भी आपके माइंड में आए इसके साथ कुछ करना तो आप, ये सिंपल, ये फर्स्ट आइस ब्रेकिंग। अच्छा, टाइप करने के बजाय अगर सवाल करेंगे तो मैं कैसे रुक के आपका मैसेज पढ़ूं? आप हैंड रेज करें, फिर सवाल है जी। मैं कह रही हूँ कि आप अपना विजिटिंग कार्ड दिखा सकते हैं अगर अभी आपके पास है तो। अभी मीटिंग में तो नहीं दिखा सकता, आसपास, बल्कि 1 मिनट है। ओके सर, थैंक यू। कई बार मैंने ग्रुप में भी शेयर किया होता है। ओके, तो आप अपना जिस तरह भी बनाना चाहें, जितना अच्छा, जितना इफेक्टिव जो, ठीक है। अच्छा, कार्ड के बगैर भी लेट्स सपोज आपने बात की तो उसको समझ आ जाती है कि ये क्यों कह रहा है या कह रही है। वो सवाल करें कि मुझे बताएं क्या है, तो फौरन बताना नहीं है। आप अभी काम में बिजी हैं, मैं अभी नहीं बता सकती, नहीं बता सकता, आप मुझे व्हाट्सएप की डिटेल भेजता हूं, सिंपल, वहां नहीं बताना। और उसने व्हाट्सएप करना। अच्छा, ये ऐसी टेक्निक्स हैं, मैं इसको अगर यूं कहूं कि रिजेक्शन फ्री टेक्निक्स। आपने सवाल किया जी जॉब से पक्की पक्की शादी कर ली है या साथ कुछ और देखते रहते हैं, उसने इनकार किया, इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया, तो हमें तो कोई रिजेक्शन नहीं हुई ना। हमने तो एज अ फन अपने बिजनेस को प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, कोई रिजेक्शन हुई हमें? नो। ये चीजें हमने सीखनी है और ये बहुत अच्छी चीजें हैं, ये मैंने अप्लाई की हैं, रिजल्ट मिलते हैं। फिर सेकंड आइस ब्रेकिंग भी है। पहली चीज फिर रिपीट करूंगा, 300, 400, 500 की नेम लिस्ट बनाना, कनेक्शन बनाना, नीड फाइंड करना। जितना आप हेलो है करेंगे, मैंने आपको कहा ना कि आप प्राइमरी में, मिडिल में, मैट्रिक में, एफएससी में, यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स बनाती हैं, सेम ऐसे प्रॉस्पेक्टिंग वैसे एक बहुत बड़ी चीज है। फ्रेंड्स बनाने से लेकर, सेशन करवाने से लेकर, क्लोजिंग करने तक के अमल को, फॉलो अप करने तक के अमल को प्रॉस्पेक्टिंग कहते हैं। लेकिन आप प्रॉस्पेक्टिंग को लिमिटेड कर लें कि जस्ट कनेक्शंस बनाना, फ्रेंडशिप करना, बातचीत करना, राब्ता बहाल करना, दाग खाना मिलाना वगैरह वगैरह, ये प्रॉस्पेक्टिंग है। अगर आपने ये की होगी 400, 500, अक्सर मैं सोशल मीडिया वाली ट्रेनिंग करवाई थी ना कि सोशल मीडिया पे कनेक्शन कैसे बनाने, तो मुझसे पूछा जाता सर कनेक्शन तो बन गया, अगली बात कैसे करें, पहली बात कैसे करें? आप कनेक्शन बना लें, फिर देखिए स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, जॉब होल्डर है, क्या है, उस हिसाब से आपका मैसेज आना चाहिए। आइस ब्रेकिंग के लिए नंबर 1 आपको पॉइंट बता दिया। नंबर 2 पॉइंट आप बोल सकते हैं, हैव यू फाउंड द अपॉर्चुनिटी येट that will let you take care of you and your family for the rest of your life। आसान अल्फाज में आपने नेम लिस्ट बना ली, कनेक्शन बना लिया, आसान अल्फाज में सिंपल। क्या आपने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली है जिससे आप बाकी की सारी जिंदगी खुद को, अपनी और अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, खुशहाली दे सकें, खुशियां दे सकें, जो आप वर्ड बोलना चाहें? सिंपल, आपका कनेक्शन बन गया, सोशल मीडिया पे है, नेम लिस्ट में है, वाम मार्केट है, यूनिवर्सिटी फेलो है, कोई भी है, ये सवाल करना कोई मुश्किल है? क्या आपने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली हुई है जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बाकी की सारी जिंदगी खुशियां दे सकें, खुशहाली दे सकें, अच्छा लाइफस्टाइल दे सकें? आइस ब्रेकिंग होगी, पहला सवाल चला गया। या तो यस आएगा या नो आएगा। यस आए तो गुड, नो आए तो फिर आप बोल सकते हैं कि क्या फाइंड भी करते रहते हैं या नहीं करते हैं। कोई भी जवाब देंगे तो आप उनको बोलें। जब भी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी तलाश करने निकलें, जब भी आपका मन बने ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का, तो ये मेरा कार्ड है, आप मुझसे राब्ता कीजिएगा। मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा, उसके बाद आपको किसी और अपॉर्चुनिटी की तलाश
नहीं रहेगी। आप किसी और चीज की तलाश में नहीं निकलेंगे। ये सेकंड आइस ब्रेकिंग यूज कर सकते हैं। थर्ड आइस ब्रेकिंग बहुत आसान है। इसमें थोड़ा सा आपने, यानी आप जब स्टार्ट करें बीच में पास देना है। जैसे मैं आई जस्ट फाउंड आउट, रुक गया, अ वे वी कैन गेट एक्स्ट्रा इनकम मंथली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। आसान अल्फाज में आपकी जो भी फ्रेंड हैं, जो भी फेलो हैं, जो भी सीनियर हैं, जो भी जूनियर हैं, आप एक्साइटमेंट पर, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, रुक जाना है। क्यों भाई? एक वे मिला है जिससे हम क्योंकि फ्रेंड हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, जिससे हम मंथली बेसिस पे एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और अगर कैटेगरीज आपको पता है कि किस पर्सन से, किस कैटेगरी के पर्सन से बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। लेट्स सपोज एम्प्लॉय से भी बात हो सकती है, हाउसवाइफ से भी हो सकती है, स्टूडेंट से भी हो सकती है, एक अडल्ट से भी हो सकती है। मैं चारों आपको बता देता हूं। और ये भी मैंने अप्लाई किया है। एक बैंकर पे पिछले दिनों 1-2 हफ्ते हो गए, एक बैंकर का मैंने शेयर किया था कि सेशन ले रहा है, और उसने अपनी रियल स्टोरी भी ऐड की। सेशन जब आया और उसने हमारा बिजनेस सेशन देखा, पहले दिन का रिकॉर्डेड करवा रहा हूं मैं, अपने प्रॉस्पेक्ट्स को मोस्टली रिकॉर्डेड लेके चलता हूं। तो उसने बताया हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ और बैंक वाले बार बार मुझे तंग कर रहे हैं, पूछ रहे कब आओगे, कब ज्वाइन करोगे। उनको मेरी हेल्थ से कोई फिक्र नहीं है। ये वॉइस सुना था ना आपने? यस सर। उससे ही मैंने इन्हीं स्क्रिप्ट्स में से कोई एक यूज किया था। यस सर। कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉय पे? एम्प्लॉय के लिए आप ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका जानने वाला है। अगर स्ट्रेंजर भी है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि सोशल मीडिया पे पहले कनेक्शन बनाएं, नेम लिस्ट में पहले ऐड करके हेलो है करें, उसके बाद जाके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएं। यानी 400 से 500 की नेम लिस्ट बनाना फर्स्ट टास्क है, कन्वर्सेशन करना सेकंड टास्क है, फिर थर्ड आइस ब्रेकिंग और अपने आइडिया की तरफ। तो ये एम्प्लॉय वाला कैसे है? आज मैं बहुत एक्साइटेड, लेट्स सपोज आप में से कोई एम्प्लॉय है और वो अपनी एम्प्लॉय के साथ ये बात कर रही है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी एम्प्लॉय से बात करें तो इसको अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। एक एम्प्लॉय है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक वे मिला है जिससे हम 2 हफ्ते काम करके 4 हफ्तों की इनकम जनरेट कर सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए तो इससे खुशी वाली क्या बात होगी? यानी एक एम्प्लॉय है, वो साथ अपने एम्प्लॉय से बात कर रही है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक वे मिला है जिससे हम 2 हफ्ते काम करके 4 हफ्तों वाली इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसको और चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम वाली इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एम्प्लॉय वाली बात चल रही है तो फिर उस हिसाब से। फिर एक और, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा वे मिला है कि अब मैं मंथली बेसिस पे हैंडसम अमाउंट कमा सकती हूं। मुझे बॉस की बातें सुनना और क्रिटिसिज्म और जो जो वहां पे होता है वो पॉइंट ऐड कर दें कि बहुत जल्द जॉब से या बॉस से छुटकारा हासिल करना। क्या आप समझ आ रहे हैं? क्रिएटिव यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपको डिफरेंट वेज में बताता चला जा रहा हूं। आपने देखना है कि आप पहला आपका वॉइस नोट या आपका मैसेज क्या होगा, या आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे एक ऐसा वे मिला है जिससे हम पार्ट टाइम काम करके अपने बॉस से भी ज्यादा कमा सकते हैं, अपने मैनेजर से भी ज्यादा कमा सकते हैं, अपने टीम लीडर से भी ज्यादा कमा सकते हैं। आप अगर जॉब करते हैं, आसपास अपने आपके जितने भी कोलीग्स हैं उनसे कर सकते हैं ये बात। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके जवाब भी एंड में बताता हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आइस ब्रेकिंग कैसे करनी, पहला मैसेज, बातचीत कैसे स्टार्ट करनी। अगर आप स्ट्रेंजर से, किसी वेटरेस से, किसी बैंकर से, किसी सेल गर्ल से बात कर रहे हैं, आप पहले वाला भी यूज कर सकते हैं जो मैंने पहला बताया, आप दूसरे वाला भी यूज कर सकते हैं, आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं। कि अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप
अपनी फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा अर्निंग पार्ट टाइम कर सकें। सिंपल। जो आपकी हेड है उससे ज्यादा कमा सकें, जो आप जितना आपकी कन्वर्सेशन है, कनेक्शन है, उस हिसाब से जितने आप मिलनसार हो जाएंगे, जितने आप खुश अखलाक हो जाएंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा आप में और उतने कन्विक्शन से आप बात भी कर सकेंगे। ये तो हो गया एम्प्लॉय वाला। लेट्स सपोज हाउस वाइफ से बात करें, क्योंकि नेम लिस्ट बना के कनेक्शन कर चुके हैं, राब्ता बहाल कर चुके हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, कोई आप में से हाउस वाइफ है, वो हाउस वाइफ से बात कर रही है, तो सिंपल ये बोलेगी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा वे मिला है कि जिससे हम अपने घर में अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। फुल टाइम हाउस वाइफ रह के पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके हम अपने हस्बैंड से भी ज्यादा कमा सकते हैं। सर रिपीट करें इसको। जी, सर काइंडली इतना नहीं है, रिपीट कीजिएगा। समझना है। रिपीट करता हूं। लेट्स सपोज हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ से बातचीत चल रही है, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अच्छा, ये पहला मैसेज तो नहीं होगा, पहले आप पीछे ताल्लुक बना चुके हैं, राब्ता बहाल कर चुके हैं, बातचीत होती रहती है, कभी स्टेटस पे कमेंट, कभी कुछ शेयर कर दिया। उसके बाद ये नहीं कि आज नेम लिस्ट में ऐड किया, कल फौरन से ये मैसेज कर दें। उसने कहा ये बढ़िया ही, पहले तो मुंह नहीं लगाती थी, पहले तो कोई बातचीत ही नहीं थी, और आज देखें लोग हमारे बिजनेस को नहीं इनकार करते। बिफोर सेशन बाद दफा लोग उन लोगों को इनकार करते हैं जो पहले 6 महीने, साल, 2 साल राब्ता नहीं रखते और एकदम से इनविटेशन देते हैं। लोग उनको इनकार करते हैं। बस आपने प्रोस्पेक्टिंग वाली चीज याद रखनी है, फिर इस स्क्रिप्ट की तरफ जाना है। हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ से बात करें, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक वे मिला है जिसमें हम, क्योंकि हाउस वाइफ है, हम अपने बच्चों की अच्छे से केयर कर सकते हैं, उनको क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, फैमिली को क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, फुल टाइम हाउस वाइफ होते हुए पार्ट टाइम बेसिस पे घर में बैठ के अपने हस्बैंड से भी ज्यादा कमा सकते हैं। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ से बात हो रही है, अब आप ये तो नहीं बोले कि अब आप तो अभी अडल्ट हैं, शादी भी नहीं हुई, तो आप यहां पे चेंज कर देंगे। आप यहां पे चेंज कर देंगे। अगर मैं आपको ऐसा रास्ता बताऊं जिसमें आप फुल टाइम हाउस वाइफ रहते हुए पार्ट टाइम बेसिस पे घर में बैठ के सेफ एंड सिक्योर वे में काम करके हस्बैंड से भी ज्यादा अर्न कर सकें, आप उसको चेंज कर दें। राइट? जी सर। या आप यहां पे ये भी बोल सकते हैं कि पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम जॉब से भी ज्यादा कमा सकते हैं। आप उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली भी चीज ऐड कर सकते हैं अगर आपने पहले प्रोस्पेक्टिंग में फाइंड किया कि वो क्या चाह रही है। हाउस वाइफ का समझ आ गया, एम्प्लॉय का समझ आ गया। लेट्स सपोज किसी अडल्ट से बात कर रहे हैं, यंग लड़की है, शादीशुदा नहीं है, तो आप उसको बोल सकते हैं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अगर आप भी शादीशुदा नहीं है तो उससे फिर ये नहीं तो चेंज कर लेना, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे एक ऐसा वे मिला है जिसमें हम बजाय 40-40 साल, 50-50 साल काम करने के 2 से 3 साल में हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अडल्ट के लिए फ्रीडम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंस ये वर्ड यूज कर सकते हैं, या आप ये यूज कर सकते हैं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मुझे एक ऐसा वे मिला है जिसमें हम पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके अपने फादर से भी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ये आप यूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम आप यूज कर सकते हैं, या आप यूज कर सकते हैं, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा वे मिला है कि अब हमें रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए 60 साल तक इंतजार नहीं करना, बल्कि हम 22 साल की एज में, 25 साल की एज में, 28 साल की एज में, जो उसकी एज है उससे 3 साल 4 साल आगे बढ़ा के, लेट्स सपोज वो 20 की है तो आप बोलेंगे जिसमें हम 24 की एज में जाके फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, रिटायरमेंट एंजॉय करेंगे। हमें 60 साल तक नहीं रिटायरमेंट देखनी, हम 24 में रिटायर हो सकते हैं, हम 28 में हो सकते हैं, हम 30 में हो सकते हैं, हम 32 में हो सकते हैं। आप ये वाला यूज करेंगे, क्या आइस ब्रेकिंग हो जाएगी इस तरह? और जो बीच में एक जी सर हो जाएगी। डर सा होता है, खौफ सा होता है, क्या बात करें, क्या करें, क्या पहला मैसेज क्या करें,
यस सर, बहुत हेल्पफुल है ये फ्रेजेस ना। जी। अब यहाँ पे इसमें, अच्छा यहाँ पे अगर अडल्ट के अलावा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो हम बोलेंगे, और अगर आप हाउसवाइफ हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, तो आप फिर उसकी बात करेंगे। ये भी रटी रटाई चीजें नहीं। वो जैसे हमारे सीनियर साहब डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ सुल्तानी साहब फिजिकल ट्रेनिंग करवा रहे थे, तो लड़कियां थी, नोट करे जा रही थी, नोट करे जा रही थी। रियल वाक्य बता रहा हूं आपको। सर ने कहा तवज्जो करें, लिखना बंद कर दें। तो वो लड़कियां दो बैठी थी, वो तवज्जो करें, वो लिखी जा रही, तवज्जो करें, लिखना बंद कर दें। सर ने कहा बच्चे क्या कर रहे हैं, लिखना बंद कर दे। उसने बच्चे क्या कर रहे हैं, लिखना बंद कर दे। तो वो वाले नहीं बनना आपने, समझ रहे हैं ना जी, कि सर ने तो हम बोला था और आप भी जो है ना थोड़ा क्रिएटिव, राइट। अच्छा, तो लेट्स सपोज कि हाउसवाइफ भी हो गया, एम्प्लॉय भी हो गया, अडल्ट भी हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, आप भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो आप हम यूज करेंगे। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप उसकी बात करेंगे, फिर चेंज थोड़ा सा। आप में से कोई स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट से बात कर रही है, तो कैसे? रूममेट से बात नहीं कर पाती, क्लास फेलो से नहीं कर पाती, सीनियर जूनियर से नहीं कर पाती, क्या बात करें, क्या क्या महसूस करवाएं, किस तरह करें? सिंपल। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा वे मिला है जिसमें हम यूनिवर्सिटी में रहते हुए, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए अपने प्रोफेसर से भी ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले बन सकते हैं। इसको चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम विद स्टडीज को डिस्टर्ब किए बगैर अपने प्रोफेसर से ज्यादा कमा सकते हैं, जिसमें हम पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके फुल टाइम जॉब से ज्यादा कमा सकते हैं। मैं शुरू में जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरे इनविटेशन का एक स्क्रिप्ट हुआ करता था। कोई पूछता था ना कि कहां जा रहे हैं, क्या करते हैं, तो मैं जवाब देता था कि इधर यूनिवर्सिटी आता हूं पढ़ने, अभी मैं जा रहा हूं एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की हुई जहां पे मैं फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर रहा हूं। ये क्या होती है, वो पूछते थे। जरूरी थोड़ी बिजनेस बताना और हर चीज उसी टाइम बताना, ये बंद रखना ना। जितना आप आर्ट है, फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना जा रहा हूं, क्या होती है, क्या फायदा है? फायदा यह है कि मुझे 40 साल काम नहीं करना, मुझे 2-3 साल काम करना। एजुकेशन 3 तरह की होती है, समझा दिया, स्कूलिस्टिक, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल, फर्क बता दिया। मैं इसलिए फाइनेंशियल के लिए जाता हूं, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि जब तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हम मालिक नहीं बन सकते। वो फिर रिस्पेक्ट देते थे, मुस्तफा भाई, जीएम भाई, अक्सर यूनिवर्सिटी में जीएम भाई आए, चाय पिलाएं, शेक पिए वगैरह वगैरह, इनविटेशन देते रहते थे। वो खुद से बुलाते थे। हमें नेटवर्कर को ढूंढना पड़ता है कि किससे चाय पिए, किसके साथ बैठे, किसको इनवाइट करें। हम वो वर्ड्स यूज करें ना कि लोग हमें बुलाएं, लोग हमसे मिलना पसंद करें, राइट। अच्छा, ये स्टूडेंट वाला भी हो गया, कोई और कैटेगरी रह गई है? जॉब होल्डर वाला भी हो गया, ये थर्ड था। फोर्थ आइस ब्रेकर भी आपको बता देता हूं जी। सर जी, अगर वो पूछे कि आप फाइनेंशियल एजुकेशन किस ऑर्गेनाइज से लेने जा रहे हैं, हमने भी लेनी है, आपके साथ जाना है, तो देन हम उनको क्या रिप्लाई दें? तो नेक्स्ट उसके तरफ आता हूं ना, ये आपको सारे आइस ब्रेकर्स बता लूं, फिर जो 3-4 सवाल होते हैं उनके जवाब भी बता दूंगा। ऑलराइट सर। ओके जी। रिटायर्ड पीपल के लिए कह रहे हैं कि रिटायर्ड पीपल के लिए जो है ना, क्या रिटायर हो चुके हैं, आप उसके ऊपर यूज कर सकते हैं, हेल्प वाला यूज कर सकते हैं। वो आपको एक बार सुल्तानी साहब की रियल एग्जांपल बताई थी, शेयर कर देता हूं अगर किसी को नहीं पता। सुल्तानी साहब के एक फ्रेंड थे, बड़ी अच्छी पोस्ट पे थे, भी हैं वो। सुल्तानी साहब उनको आगाज में इनवाइट करना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। उनको एक बार इनवाइट करने गए, देखा घर है, गाड़ी है, इज्जत है, शोहरत है, सब कुछ है, क्या ऐसी बात करूं कि इनवाइट कर सकूं। गए, मिल के चाय वगैरह पी के वापस आ गए, इनवाइट नहीं किया। उनको लगा कि अभी राइट टाइम नहीं है। फिर जब वो रिटायर हो गए, फिर मिलने गए, जाते ही देखा कि वो अब अपनी जो है ना उस प्रोफेशनल ड्रेसिंग में नहीं है, आम सा ट्राउजर और आम सी शर्ट पहनी हुई है। तो सर ने पूछा आजकल क्या मसरूफात? बस जी कुछ नहीं, सोते हैं, खाते हैं, बस चले जाते हैं बाजार, कुछ चीजें ले आते हैं, सौदा सर्फ ले आते हैं बस।
सर को पॉइंट मिल गया। सर ने बोला सर जब आप ड्यूटी पे जाते थे आप अच्छे से ड्रेस करते थे, आप एक्टिव थे, अशाश बशाश थे, अब आप रिटायर हो गए, अब आप कुछ नहीं कर रहे, अपनी जिंदगी कम करने पे तुले हुए हैं, अपने आप को बीमारी लगवानी है। जैसे आप पहले एक्टिव थे वैसे एक्टिव रहें, कहीं अपने आप को बिजी करें। वो कहते यार सुल्तानी, तुमने दोस्त थे, यार सुल्तानी क्या ऐसा करूं, बड़ी पोस्ट पे था, आप छोटे छोटे जाके काम तो नहीं कर सकता। और कहते बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपको तो बस भलाई वाला कोई काम करना चाहिए। अगर आप कहें तो मैं अपने कोई सर्कल से कोई आपके लिए फाइंड करूं जिसमें आप, क्योंकि आपको घर गाड़ी पैसा तो चाहिए नहीं, जिसमें आप खिदमत करें, लोगों को फायदा पहुंचाए, आपकी बात से लोगों को फायदा पहुंचे। कहते जी जरूर। तो फिर फाइंड कर दिया, बिजनेस प्रेजेंटेशन करवाई। हमारा बिजनेस दोस्तों की भलाई वाला है ना, फायदे वाला है ना। तो बिजनेस बताया, उन्होंने खुद ज्वाइन किया, फिर काम किया। तो क्योंकि रिटायरमेंट वाली एज में थे, उन्होंने अपने बेटे को ज्वाइन करवाया। अब सर की टीम में उन्हीं के बेटे असिस्टेंट डायरेक्टर बन चुके हैं, सेल मैनेजर क्रॉस करके, सीनियर सेल मैनेजर क्रॉस करके असिस्टेंट डायरेक्टर। राइट। तो हमने देखना कौन सा फिक्रा, कौन सी चीज किसके ऊपर फिट आती है, और वो क्रिएटिव बनने से आएगा, वो अंडरस्टैंड करने से आएगा कि हमारा बिजनेस हर शख्स के लिए और किस तरह अप्रोच करना। अच्छा, आइस ब्रेकर 1 भी आपको समझ आ गया, 2 भी, 3 भी। हैंड रेज है जी। सर जो ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो उसको कैसे हम लोग गाइड कर सकते हैं? मैं बता देता हूं, उसमें एक आप ऐड कर सकते हैं। आजकल बिजनेसेस में बड़े चैलेंजेस हैं, मैंने देखा है जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 कारोबार करते हैं। आपके कितने हैं? बड़े सियाने होते हैं बिजनेसमैन, उनको पता होता है एक में नहीं तो दूसरे में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में। सर आपके कितने हैं? आपके भी 2-3 बिजनेस होंगे। ओहो, जब बता नहीं एक है, ओहो आप सेकंड थर्ड की नहीं प्लानिंग करते। 21st सेंचुरी है, ट्रेडिशनल बिजनेस तो कर रहे हैं, साथ साथ वक्त के साथ साथ नई चीज, बड़ी चीज भी की जा सकती है। थोड़ा तो क्रिएटिव बने। राइट। अच्छा, आइस ब्रेकर 4। आइस ब्रेकर 4 ये है कि आप लोगों से उनके प्रॉब्लम पूछना शुरू कर दें। आप उनसे पूछना शुरू कर दें, लेट्स सपोज आप किसी वेटर से बात कर रही हैं, या अच्छा टाइप करके मुझसे सवाल तो नहीं है जी। लेट्स सपोज आप किसी वेटर से, किसी बैंकर से, किसी सेल गर्ल से बात कर रही हैं, तो आप उनसे पहली बात तो यह कि खुश अखलाक होना जरूरी है, मुस्कुरा के देखना, मुस्कुरा के बात करना भी जरूरी है, और इतना भी नहीं मुस्कुराना कि उसको लगे कि मेरा मजाक उड़ा रहे ना, वो आप बेटर जानते हैं सारी चीजें। आप वहां पे सेल गर्ल से या वेटर से बोल सकते हैं कि एज अ सेल गर्ल, एज अ वेटरेस, एज अ बैंकर, आपको कौन से 2 प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इस जॉब में। वेटरेस से बात कर रहे हैं, लेट नाइट जॉब करते हुए, या एज अ वेटरेस आपको वर्क करते हुए कौन से 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एज अ सेल गर्ल कौन से 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो कोई ना कोई बताएगी। तो क्या इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी फाइंड किया या नहीं? ये फाइंड करते रहते हैं या नहीं? फिर आपके लिए आसान है अगली बात करना। राइट। कर लेंगे एम्प्लॉय से कि आपकी जॉब करते हैं, जॉब में क्या अच्छा है, क्या 2 प्रॉब्लम फेस करते हैं आप, कोई 2 से बताना चाहें तो। आप कहते हैं ना कि हम ओपन अप कैसे हूं, हम पहली बात कैसे करें, मैं वो बता रहा हूं। ठीक है, फिर वहां से आपके लिए बात से बात निकलती है और आगे आपके लिए आसानियां होती है। आइस ब्रेकर 5 मेरा फेवरेट आइस ब्रेकर 5। इसमें आप लोगों से ये पूछते हैं, बल्कि लोगों को ये बोलते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ओपन माइंडेड होते हैं, एक आइडिया के ऊपर वर्क कर रहे हैं, एक जॉब कर रहे हैं, जो भी हो, अगर हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जॉब होल्डर है, उस हिसाब से ना आप वर्ड यूज करेंगे। लेट्स सपोज जॉब कर रहे हैं, तो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जॉब के साथ साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में रहते हैं, जो ओपन माइंडेड होते हैं किसी अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी साइड प्रोजेक्ट के लिए। और एक वो होते हैं कि एक जॉब मिल गई, सारी जिंदगी उससे चिपके रहते हैं,
चाहे उससे हालात चेंज ना भी हो, चाहे उससे खुशहाली आए या ना आए, बस गुजारा और उससे। आप कौन से वाले हैं? आप कौन सी वाली हैं? सर काइंडली रिपीट कीजिएगा, थैंक यू। जी मैं फिर रिपीट करता हूं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि उनको कोई एक काम मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके ऊपर वो काम करते हैं, लेकिन साथ साथ ओपन माइंडेड होते हैं किसी साइड प्रोजेक्ट के लिए, किसी नए आइडिया के लिए, किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी सेकंड सोर्स। आप एक वर्ड यूज करेंगे, सारे नहीं बोलेंगे, मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए, किसी साइड प्रोजेक्ट के लिए आपको एक वर्ड यूज करेंगे। चले मैं एक बोलता जाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो कि उनको जॉब मिल भी जाए, कोई काम मिल भी जाए, उसमें तो वो अपना 100% दे रही होते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक साइड प्रोजेक्ट की तलाश में भी रहते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जिनको एक काम मिल जाए, सारी जिंदगी उसी से चिपके रहते हैं, बेशक उससे हालात चेंज ना हो, बेशक गुजारा हो रहा है, बेशक खुशहाली ना हो, बेशक आजादी ना हो। आप कौन से वाले हैं? आप कौन सी वाली हैं? ये टाइप करके क्या बोल रहे हैं? सवाल था लंबा सा। सर वो कह रही हैं कि मैं डिफरेंट लोगों से मिली नहीं हूँ सर, ऐसा नहीं है। बिजनेस कर रही हूँ। सर सुनने पे अपना समझने में कंट्रीब्यूशन फोकस कर। कीजिए, टाइपिंग पे ना फोकस कीजिए। वही बात, लिखना बंद कर दें, लिखी जा रहे हैं। बच्चे तवज्जो करें, लिखना बंद कर दें, वो लिखी जा रही है। सिर्फ समझें, समझें, क्रिएटिव बने, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये एक आर्ट है, ये एक फन है, राइट? तो इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनको कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए तो उसके साथ साथ वो साइड प्रोजेक्ट के लिए या सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में ओपन माइंडेड रहते हैं। और दूसरे वो होते हैं कि एक चीज मिल गई उसी पे ही चिपके रहते हैं, बेशक हालात चेंज ना हो, बेशक गुजारे वाली जिंदगी खुशहाली हो ही ना, फिर भी उसी पे रहते हैं। आप कौन से वाले हैं? आपको क्या लगता है उसने सेकंड वाला चुनना है? उसने बोलना है कि मैं स्टिक नहीं, उसने पहले वाला। क्योंकि पाकिस्तान में हर शख्स ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, हर शख्स वाइज बनने की कोशिश करता है, तो आपका आधा काम तो वैसे ही पूरा हो गया। और मेरा फेवरेट इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे हर कोई कहता मैं स्मार्ट हूं, और हम भी चाह रहे हैं कि वो स्मार्टनेस शो करे, वो कहे कि साइड राइट। अच्छा, इसके ऊपर कंज्यूमर बनाना बहुत आसान है। कंज्यूमर बनाना बहुत आसान है। मैंने अपनी कजन्स को कई बार ये बोला और बनाया भी कंज्यूमर। मगर इस कायनात में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की फीमेल होती हैं। एक वो जो अपनी स्किन केयर करती हैं और हमेशा एंटी एजिंग और स्किन ग्लो और इस तरह रहती हैं, और दूसरी वो होती हैं जिनको कोई फिक्र नहीं होती, बाद में पिंपल्स लेके, बाद में, मतलब मैं उनको कुछ और ही नेगेटिव वर्ड बोलता हूँ, आप नेगेटिव, आप कुछ बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं। जिस तरह का आपका कनेक्शन है, रिश्ता है, आप उस हिसाब से बात कर सकते हैं, राइट? तो आप अपनी फ्रेंड से, अपनी रिलेटिव से, अपनी नेबर से बात कर सकते हैं कि इस दुनिया में दो तरह की फीमेल होती है। एक वो जो स्किन केयर के रिलेटेड प्रोडक्ट यूज करती रहती हैं, अपनी पर्सनल केयर करती रहती हैं, और दूसरी वो कि वो केयर नहीं करती, फिर बाद में शिकवे करती रहती। आगे वाले पॉइंट आप खुद ऐड कर सकते हैं उनके साथ, उनको समझ आ जाएगी। फिर आप एंड पे बोल सकते हैं आप कौन सी वाली हैं, आप कौन सी वाली हैं, तो फिर क्या आएगा? फिर इसको एक और चेंज कर सकते हैं। वो जो बुक्खड़ होते हैं जो कहते हैं पैसे नहीं लगाने, सस्ती चीज यूज करनी, तो आप उसके ऊपर बोल सकते हैं इस कायनात में दो तरह की फीमेल्स होती हैं। एक वो जो ब्रांडेड चीज यूज करती हैं, क्वालिटी यूज करती हैं, एक बार यूज करती हैं, बार बार खर्चा नहीं करती। और दूसरी वो जो पैसे बचाने की खातिर सस्ती चीज लेती हैं लेकिन बार बार खर्चा पहले वालों से भी ज्यादा कर लेती हैं। आप कौन सी वाली हैं? आप कौन सी वाली है? क्या क्लियर हुआ? अच्छा, एक और, इस कायनात में दो तरह की फीमेल होती हैं। एक वो जो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करती हैं, न्यूट्रिएंट्स यूज करती हैं, फूड सप्लीमेंट्स यूज करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं। और दूसरी वो जो अपना ख्याल नहीं करती और बाद में मेडिसिन यूज करती रहती हैं। सर पकड़ा होता है, कभी कमर पकड़ी हुई, कभी सर पकड़ा हुआ है, कभी मेडिसिन यूज कर रही हैं, कभी कीमोथेरेपी करवा रही हैं, वगैरह वगैरह। आप कौन सी वाली हैं? क्या क्लियर हुआ? कंज्यूमर बनाना भी फिर
आसान हो जाएगा, राइट? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी मुझे एक याद आ रहा है, मैंने खुद अप्लाई किया था, आप वो भी कर सकते हैं कि मुझे एक आइडिया मिला, सॉरी, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक वे मिला है जिससे हम अपनी स्किन केयर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल बीइंग के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, और वो भी पूरी जिंदगी होलसेल प्राइस पे। हमें एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं, स्किन केयर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली हेल्थ से रिलेटेड, आप जो भी वर्ड बोलना चाहें, क्योंकि आप किससे बात कर रहे हैं उस हिसाब से ऐड करेंगे। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मुझे एक ऐसा वे मिला है जिससे हम स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं पूरी जिंदगी, वो भी होलसेल प्राइस पे, थोक रेट पे। तो कौन नहीं चाहता कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी हूं और होलसेल पे हूं? फिर आगे बाद में आप समझा भी सकते हैं कि बाद में आप फिर डिस्काउंट भी एंजॉय करते हैं। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स आप ज्वाइन करते हैं होलसेल पे करते हैं, फिर ब्राउन्स होने के बाद आपको 16% डिस्काउंट भी मिलता है। तो आप लोगों को 50 पीवी से ज्वाइन करवाएं, उनको कस्टमर बना, बिजनेस के अलावा जिसको बिजनेस नहीं बताया, नहीं करवाया, हेल्थ कॉन्शियस है, ब्यूटी कॉन्शियस है, स्किन केयर से रिलेटेड है, नैपकिन एजुकेटिंग, कुछ भी, अगर होलसेल प्राइस, सारी जिंदगी होलसेल पे एंजॉय कर सकते हैं। कैसे? एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांड है, अगर उसके साथ इंसान डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, उससे डायरेक्ट ऑर्डर करे, सिंपल। एक प्लेटफॉर्म है, एक ब्रांड है, अगर उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए, अगर उसका डिस्काउंट कार्ड बनवा लें। हमने पार्टनर तो 15-20 बनाने हैं, लेकिन ये जो मैंने अभी फिक्रा यूज किया पीछे, इसको यूज करके आप 50, 60, 70, 100, 200 अपने कस्टमर बना सकते हैं। नैपकिन एजुकेट क्या, उनको आप अपनी हेल्थ के ऊपर 918 नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, सारी जिंदगी 918 पे आप होलसेल पे एंजॉय करें, वरना आपको ये 1200 में मिलना है। कार्ड बनवा लें, क्योंकि नैपकिन तो यूज करना ही करना है 40-45 साल की एज तक, क्यों ना कार्ड बनवा लें, डिस्काउंट कार्ड, बाद में डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे किसी भी बड़े मॉल में जाएं, शॉपिंग करते हैं, तो वो आपको डिस्काउंट कार्ड बनवा के देते हैं, मैं आपका डिस्काउंट कार्ड बनवा सकती हूँ। डिस्काउंट कार्ड मतलब ब्रांड से डायरेक्ट कनेक्ट होना। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? मैंने इनविटेशन बिजनेस से रिलेटेड भी, हेल्थ से रिलेटेड भी, दोनों तरीके से आपको गाइड कर दिया। एक और आइस ब्रेकर के तौर पर एक और वे भी है, जिसमें आप स्टोरी के तौर पर ऐड करते हैं, जिसमें आप स्टोरी मतलब किसी थर्ड वन की बात करते हैं। स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, आज मैं बड़ी जो है ना सोच रही हूं और बड़ी कंफ्यूज हूं, मुझे एक स्टोरी पता चली, एक रियल स्टोरी पता चली, हमारी एक सीनियर की, हमारी एक जूनियर की। तो आप ऐड कर सकते हैं ना, मतलब जो आपकी सीनियर है, आपकी सीनियर है, हमारी एक सीनियर की जो विद स्टडी अर्निंग कर रही है, विद स्टडी बड़ी अच्छी पोजीशन पे चली गई, किसी थर्ड पार्टी का स्टोरी के तौर पर एक रियल स्टोरी पता चली है। स्टूडेंट थी, अब हालात चेंज हो गए हैं, हाउसवाइफ थी, अब बेटर हो गई है, हालात बुरे थे, अब बेटर हो गए, मैट्रिक पढ़ा शख्स था, अब क्या हो गया, कैसे मुमकिन है वो फिर? तो ये आइस ब्रेकिंग के लिए आप जितने क्रिएटिव हो जाएंगे उतने आपको वेज मिल जाएंगे। आगे 3 से 4 सवाल होते हैं। एक चीज सबसे पहले तो ये कि आज से अपना एक इंट्रोडक्शन, जो कि पहले भी बताया हुआ है, आज फिर बता देता हूं अपना इंट्रोडक्शन। आपसे कोई पूछे क्या करती हैं, क्या करते हैं, अगर पूछने वाले स्टूडेंट हैं तो आपका जवाब होना चाहिए मैं स्टूडेंट्स को शो करती हूं या स्टूडेंट को गाइड करती हूं कि वो विद स्टडी अर्निंग कैसे कर सकते हैं। इसको और चेंज करना है तो आप ये कह सकते हैं मैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करती हूं कि वो विद स्टडी अपने प्रोफेसर से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और अगर हाउसवाइफ पूछने वाली है तो आप जवाब देंगे मैं हाउसवाइफ को एजुकेट करती हूं कि वो फुल टाइम हाउसवाइफ होते हुए पार्ट टाइम घर में थोड़ा थोड़ा टाइम देके काम करके अपने हस्बैंड से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकती हैं। सिंपल, ये आपका इंट्रोडक्शन। अगर पूछने वाले जॉब होल्डर है आप बोलेंगे मैं जॉब होल्डर को एजुकेट करती हूं कि वो पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम वाली अर्निंग कैसे जनरेट कर सकती हैं, वो पार्ट टाइम वर्क करके अपने बॉस से ज्यादा कैसे कमा सकती हैं, वो पार्ट टाइम वर्क करके
2 हफ्ते काम करके 4 हफ्तों वाली इनकम कैसे जनरेट कर सकती हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। अब सवाल होगा, एक सवाल होता है, क्या काम है, क्या इनकम है, क्या करना होगा, कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक ही जवाब होना चाहिए हमेशा, ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। इसमें हम मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं। इसमें मेल्स फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने घर में रह के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें ब्रांड्स कौन कौन से हैं, नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपको क्या करना होगा, इनकम कितनी होगी, इसकी डिटेल हम 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे ऑनलाइन सेशन होते हैं 4 दिन के, जिसमें डेली 1 घंटे का सेशन होता है। हम A to Z ब्रीफ करते हैं अबाउट ब्रांड्स, अबाउट नेचर ऑफ वर्क, अबाउट इनकम पोटेंशियल। जो विलिंग पर्सन होते हैं वो ये सेशन अटेंड करके जान सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सेकंड, कोई पर्सन अगर ऑनलाइन सेशन नहीं अटेंड कर सकता तो वो रिकॉर्डेड सेशन अटेंड कर सकता है। मकसद ये है, पहले आप अच्छे से जाने, सुने, समझें, परखें, फिर डिसाइड करें। ये आपका जवाब है। जी तूबा हैंड रेज है। जी सर, काइंडली सेकंड लास्ट वाला दोबारा कीजिएगा। थैंक यू। जी, ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज, आपसे जब भी सवाल हो कौन सी कंपनी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या काम करना होगा, इनकम कितनी होगी, कैसे आएगी, वगैरह वगैरह, इसका जवाब एक ही। ये एक पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल है। इसमें हम मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ वर्क करते हैं, या आप कोलैबोरेशन बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन होती है। इसमें मेल्स फीमेल्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने घरों में रह के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। इसमें ब्रांड्स कौन कौन से होंगे, नेचर ऑफ वर्क क्या है, आपको क्या करना होगा, इनकम कितनी होगी, इसकी डिटेल हम 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं। एक हमारे ऑनलाइन सेशंस होते हैं 4 दिन के, डेली 1 घंटे का, जिसमें हम A to Z ब्रीफ करते हैं अबाउट ब्रांड्स, अबाउट नेचर ऑफ वर्क, अबाउट इनकम पोटेंशियल। जितने भी विलिंग पर्सन होते हैं वो ये सेशन अटेंड करके डिसाइड कर सकते हैं आया कि ये उनके लिए है भी या नहीं। और अगर कोई पर्सन ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो रिकॉर्डेड सेशंस अटेंड कर सकते हैं। मकसद ये है कि पहले आप जानें, सुने, समझें, परखें, फिर डिसाइड करें। क्लियर? एक सवाल आएगा, इन्विटेशन इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी। इसके 2-3 जवाब है, मैं पहला बता देता हूं, मैं खुद आजकल जो यूज करता हूं वो भी बता दूंगा। पहला ये कि इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है पैसे की और एक होती है टाइम की। तो हमारे यहाँ पैसे की लाखों करोड़ लगाने वाली नहीं है, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। और इस वक्त हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में आइडिया और प्लेटफॉर्म चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए। अगर माइंडसेट आपके पास है कुछ करने का, विलिंगनेस आप शो करते हैं, तो आइडिया और प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर लर्निंग आप डिसाइड कर सकते हैं। एक ये मैं जो खुद यूज करता हूं, मैं उनको एक वॉइस नोट बना के रखा हुआ है, अगर चैट हो रही है, कॉल पे है तो बता देता हूं कि एक तो आज के बाद ये माइंडसेट चेंज कीजिए। मेरा जवाब ये होता है, आज के बाद ये माइंडसेट चेंज कीजिए कि फ्री में कुछ आता है। फ्री में कुछ नहीं है, और किसी ने अगर आपको फ्री में कुछ ऑफर कराया तो वो स्कैम चक्कर हो सकता है। सही चीज फ्री नहीं होती। जैसे हम खाना खाते हैं वो फ्री नहीं है, हम शॉपिंग करते हैं वो फ्री नहीं है, हमने एजुकेशन हासिल की वो फ्री नहीं है, हम वेल एजुकेटेड हैं, हम इस चीज से तो निकले कि फ्री में कुछ नहीं होता। जॉब भी आपको मिल जाए तो वो भी फ्री नहीं है। कैसे, मैं क्लियर कर देता हूं। आपको जॉब मिले, आपको सैलरी मिलनी है 30 दिन के बाद। अब आपने 30 दिन सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, खुद से लगाएंगे। 30 दिन अच्छी ड्रेसिंग करेंगे, अच्छा परफ्यूम, अच्छे शूज, अच्छे सूट, अच्छे दुपट्टे। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके सैलरी आएगी। तो सेम ऐसे हमारे यहां भी फ्री नहीं है। मेरा आइडिया फ्री है, आप फ्री में सीख सकते हैं। जब आप आइडिया सीख लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद आपको अपने ऊपर, मुझे नहीं देने, अपने ऊपर, अपनी पर्सनल केयर के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए,
अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए अपने ऊपर आपको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, 10-12 हजार। और जो शख्स अपने ऊपर नहीं लगा सकता वो हमारे साथ कैसे चलेगा, वो काम कैसे करेगा? जॉब में भी तो अपने ऊपर लगाएंगे फिर जॉब स्टार्ट होगी। अगर आप इस सोच से आ रहे हैं कि कुछ भी नहीं लगेगा, तो मातहत के साथ कुछ भी नहीं लगेगा वाला कोई काम नहीं है, आप ना लर्न किए, ये आपके लिए नहीं है। जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करता, जिसको अपनी फिक्र नहीं है, जो अपने माइंड के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर नहीं इन्वेस्ट कर सकता, वो काम क्या करेगा? यहाँ पे ये चीज क्लियर कर दो, मैं अभी आपसे कुछ मांग नहीं रहा, मैं आपको कह रहा हूं आप सुने समझे परखें, समझ आए तो फिर। और वो भी जो मैंने आपको 10, 12, 15 बोला है वो कोई लिमिटेड नहीं होता, थोड़े से भी हो जाता है, पहले आप सीखें तो सही, सुने तो सही, ये मैं बोलता हूं जी। हैंड रेज है। रिपीट करिएगा सर जी। अल्लाह अकबर। रोजे के साथ इतना बुलवाएंगे तो फिर क्या होगा? अभी मेरी 2 मीटिंग और भी हैं अभी इसी के बाद। सर और फिर आप आप वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दें फिर। नहीं मैं बता देता हूँ, मजाक में कह रहा हूँ, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा गौर करें, किस चीज को आपने रिपीट करने का बोला है? सर यही जो अभी आपने बताया था इन्वेस्टमेंट करके, मैं ये आंसर करता हूँ। अच्छा, जब मैं करता हूँ तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो मेरा जवाब ये होता है सर थोड़ा स्लो कि हम पढ़े बोलिएगा। लिखे हैं जी। मैं फिर कहता हूँ, रट्टा नहीं लगाना, लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है कि क्या कह रहा हूँ जी। मेरा जवाब ये होता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। मेरा स्टार्ट यहां से होता है, हम पढ़े लिखे हैं। सबसे पहले तो इस सोच को आज के बाद हम चेंज करें कि फ्री में कुछ मिलेगा। फ्री में कुछ भी नहीं है। खाना फ्री नहीं है, शॉपिंग फ्री नहीं है, एजुकेशन फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है। और जॉब भी फ्री नहीं है। लेट्स सपोज आज आपकी जॉब हो जाए, आपने जॉब पे जाना है, 30 दिन के बाद वो आपको सैलरी देंगे। अक्सर जगह पे तो 90 दिन के बाद मिलती है। 30 दिन के बाद आपको सैलरी देंगे और उन 30 दिनों में आप सुबह खुद से जाएंगे, शाम को खुद से वापस आएंगे, आपका पैसा लगेगा। 30 दिन जाएंगे, पैसा लगाएंगे, फिर क्योंकि जॉब स्टार्ट हुई है तो अच्छे जूते, अच्छा परफ्यूम, अच्छे सूट, अच्छे दुपट्टे, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तब भी कुछ लगाते हैं, फिर जाके 1 महीने के बाद आता है। तो मैं जो आपके साथ आइडिया शेयर करने जा रहा हूं, सिखाना समझाना वो टोटली फ्री है। जब आपको समझ आएगा और आपको लगेगा कि यस आपने हमारे साथ चलना है, तो उसके बाद आपको अपने ऊपर, मुझे नहीं देने, अपने ऊपर कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी पर्सनल केयर के लिए। और वो बहुत ज्यादा नहीं होता, लाखों में नहीं होता, चंद हजार, वो भी अपने ऊपर लगाने। वो भी मैं ये नहीं कह रहा कि अभी 2 या लगाओ, मैं ये कह रहा हूं पहले सुनो समझो, आपको लगे कि ये काम आपके लिए है, फिर आप स्टार्ट करें। राइट जी। और कोई सवाल? बस इंट्रोडक्शन, काम क्या है उसका जवाब, इन्वेस्टमेंट क्या है उसका जवाब, और कोई सवाल नहीं। को या टीचर्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं? टीचर्स को कैसे इनवाइट कर सकते हैं? टीचर्स को भी वही, क्योंकि वो एम्प्लॉय है ना, तो एम्प्लॉय वाला यूज करेंगे। एम्प्लॉय वाला यूज करेंगे कि जिसमें 2-3 है ना, जिसमें आप पार्ट टाइम बेसिस पे काम करके फुल टाइम से ज्यादा कमा सकते हैं। एक पहले भी बताया हुआ जिसमें आप ये बोलते हैं आपके पास जो टीचिंग स्किल्स हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, उसी को यूटिलाइज करते हुए आप 6 फिगर अर्नर बन सकते हैं। सर वैसे भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं कि मेरे पास आपके लिए प्रपोजल है, राइट? देखिए एक चीज समझे, मैं यहाँ पे आपको, इन्होंने अच्छी बात की है। जब मेरा किसी के साथ ट्रस्ट है हमारा एक दूसरे के ऊपर, तो इनविटेशन बहुत आसान है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कम हियर, आई वांट शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू, और वो आ जाएगा। हम ट्रस्ट नहीं बनाते, हम ताल्लुक नहीं बनाते। इतनी सी इनविटेशन, कम हियर, आई वांट टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट विद यू। आप इसकी जगह बिजनेस प्रपोजल बोल सकते। जितना आपका ट्रस्ट है, जितना आपका कनेक्शन है, उतना आप इफेक्टिव करेंगे। ओके जी।